चल सावन का महीना, हर हर महादेव बोलो, अपना काम शुरू करो। स्टार्ट करें? तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले जब आप यूज करेंगे साइन, साइन का फुल नेम हो गया साइन, ई लग जाता है, कोस फुल नेम कोसाइन, टेन का फुल नेम टेंजेंट। ठीक है, इनका रिवर्स क्या होता है? साइन का रिवर्स होता है कोसेक, और इसकी फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट। कोसिकेंट। ठीक है, लिखी तू? कोसिकेंट ही होती है, कोसिकेंट मैंने लिखा भी नहीं इसमें। कोस का उल्टा होता है सेक, इसका होता है सीकेंट, और टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट का शायद कॉट ही होता है, नहीं तो कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। एक बार फिर से किसको? कॉटन। है और क्या है फिर से आपको देखो फुल नेम तो याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, आपको ये 6 रेशो याद रखनी है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, इसका उल्टा, इसका रिवर्स, साइन का रिवर्स, साइन का रिवर्स, रिवर्स का रेसिप्रोकल। हाँ 1/sin यस, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है? ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ये यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही यूज होता है। ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। अगर आपको नहीं बताया कोई भी एंगल, पर्टिकुलरली ये नहीं कहा कि ए एंगल है या सी एंगल है, तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस रहेगा। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली एंगल के लिए कहा है तो जहां एंगल बन रहा है वो बेस बन जाता है। जहां एंगल होगा वो क्या होगा? बेस। ये याद रखना है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रख लो कि जो एंगल यहाँ बी तो 90 डिग्री का एंगल है, ए है, सी एक्यूट एंगल है। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है साइन के आगे थीटा की जगह ए लगा दिया, तो जो बेस लेंगे आप वो फिर ए बी लेंगे। नॉर्मली बेस क्या है अभी? बी सी, लेकिन जब एंगल ए की बात होगी तो बेस क्या लेंगे? ए बी। और उसके अलावा ये हमेशा रहेगा हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, और बाकी जो 2 साइड्स होती है उनमें से एक परपेंडिकुलर, एक बेस, और ये एंगल की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा बेस, कौन सा परपेंडिकुलर। यहाँ तक चीज समझ में आ गई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम किस तरह से इनको लेंगे उसके लिए आप याद कर सकते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और यहाँ ऊपर लिख दो सोना चांदी तोल। बस ऐसे याद रखना है। बहुत से अलग 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 बोलते हैं कि वो पता नहीं, एक तो वो पापा भी वीडियो हाँ वे देख पापा पी हो गए भाई, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आता इसलिए मैं नहीं बोलती। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या हो गया यहाँ पे? ऐसे बनेगा आपका साइन। साइन की वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा की वैल्यू P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? B/H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। फिर tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसका रिवर्स, साइन का रिवर्स क्या है? कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल, कोसेक थीटा हो जाएगी आपकी H/P। कोस का उल्टा क्या हो गया? सेक। सेक थीटा क्या हो जाएगी आपकी? H/D। और टेन का उल्टा क्या हो गया? कोट। कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? B/P। अभी सिर्फ आपको ये वैल्यूज ही निकालनी, बहुत ही आसान वो है इसमें। ये वाली चैप्टर थोड़ा आसान है, प्रूव दैट में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, बट ऐसा कुछ खास वो नहीं। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। ये भी हम उससे करेंगे। हाँ जी बेटा, ये हम आरडी से करेंगे। आरडी से प्रूव दैट वाले बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आरडी थोड़ा कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। आरडी तो वैसे नॉर्मली हर चैप्टर का करा करो, थोड़ा बहुत अलग से। मेरे को भी थोड़ा कंप्लीट करा दो, फिर आरडी से क्वेश्चन तो बनाऊंगी। एक्सरसाइज 8.1 आपका दिया हुआ है, यहीं पे करते साइड में, इसको लिखा रहने देते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इसी वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। राइट एंगल एट B, बिल्कुल यही बना हुआ है।
ए बी दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू है 24, बी सी की वैल्यू है 7। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए, और क्या निकालना है कोस ए, और क्या निकालना है साइन सी, और निकालना है कोस सी, अरे कोस सी, ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस, जो कि नहीं है। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। फटाफट सब निकाल सकते हो, वैसे याद भी होना चाहिए। 24 और 7, तो आप क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर, यहाँ नीचे निकाल देती हूँ मैं इसको, ये तो आपके सारे फॉर्मूले हो गए। AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हो गया आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 625। हाँ जी, 576 प्लस 49 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका हाइपोटेनस 25। अभी कोई भी ऐसा है जिसको ये ना आता हो, क्यों किया मैंने, पूछ लेना, अभी क्वेश्चन करा देती हूँ उसके बाद पूछ लेना। ठीक है, अब देख लो ये 25 आएगी। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो भी साइड गिवन ना हो वो निकाल लेना। इसका बेसिक फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है। अब जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो ये यूज करके निकालेगा। ठीक है, बाकी मैं अभी पर्सनली कॉपी पे समझा दूंगी। अब है साइन ए, साइन किसके बराबर होता है, P अपॉन H। इस A के लिए ये A है, तो ये 24 आपके लिए क्या बन गया, बेस। एंगल कहाँ है, AB पे ही बना हुआ है ना एंगल, तो ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC, तो आप लिखेंगे पहले BC अपॉन में AC, यानी कि 7 अपॉन 25। बस इतना करना है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझे, नहीं समझे। मतलब बोल रखा है tan P, तो जो P पे एंगल बन रहा है tan उसको P मान लेंगे। कहाँ है tan P, एग्जांपल लिखा हैं? मगर अरे इनमें से बोलना, ABC में से बोला, अभी तो बोर्ड पे यही है ना। tan A बोल रखा है, तो हम A वाला tan A, tan क्या होता है, P अपॉन B, हाँ, तो इसके लिए P क्या है, BC, BC अपॉन, तो A भी है ना, हाँ उसके लिए P तो A भी है ना, किसके लिए, tan के लिए, नहीं? tan A के लिए हाँ, बेटा, tan A इज इक्वल टू P अपॉन B, हाँ, यहाँ बन रहा है, तो ये AB क्या है इस एंगल के लिए, बेस। बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC, तो BC अपॉन में AB, इसका आंसर वो आ जाएगा BC अपॉन में AB। समझे बात को। अब यहाँ पे कोस A, कोस किसके बराबर होता है, B अपॉन H, B अपॉन H। इसके लिए बेस क्या है, यही है बेस, है ना, तो जिस पे एंगल बन रहा है वही है बेस। आप लिखेंगे AB अपॉन में हाइपोटेनस रहेगा AC, तो ये आपका आ गया 24 अपॉन में 25। साइन कोस ए है तो फिर ए में वो नहीं बनेगा एंगल, कोस A, एंगल तो ये है ना A वाला, ये एंगल, ये एंगल है। इस एंगल के लिए ये बेस है ना बेटा, फॉर्मूला आपका ये था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसके लिए ये AB ही बेस है। नॉर्मली अगर थीटा कहा जाए तो AB को क्या मानते हो आप, परपेंडिकुलर, लेकिन जब एक पर्टिकुलर एंगल के लिए कहा जा रहा है तो आप उस एंगल को देख के पता लगाएंगे कि क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है। जहां एंगल बनता है वो बेस होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगी, H जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं साइन C निकाल रही हूँ, साइन C का मतलब ये वाला एंगल, इसको हटा देते हैं, ये वाला एंगल, साइन तो वही रहेगा P अपॉन H, साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अब परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो आप लिखेंगे AB अपॉन में AC, यानी कि 24 अपॉन में 25। कोस C, कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन में ये, इसके लिए तो बेस यही है, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25। बात को समझे, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। एक एक दो दो तीन दिन क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा
पर्सनली लेके आ जाओ, ठीक है। चलो